दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आया हूं मैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो आपके घर को मजबूती देता है, पकड़ के रखता है, पावर देता है। तो मैं बात कर रहा हूं स्टील के बारे में। तो आज हम मेरे फेवरेट बेस्ट स्टील के बारे में बात करने वाले हैं, मैथन स्टील के बारे में, टीएमटी बार 600 ग्रेड के बारे में। और दोस्तों बात करूं मैं, क्या आप दिलीप सिंह राणा जी को जानते हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्रेट इंडियन रेसलर खली की। उन्होंने भी अपने सपनों के घर के लिए मैथन स्टील को ही प्रायोरिटी दी। उन्होंने अपना जो घर है पूरा मैथन स्टील से बनाया, यूज किया, क्योंकि वो खुद एक स्ट्रेंथ और पावर के लिए जाने जाते हैं। तो कैसे नहीं वो अपने घर के लिए एक ऐसा मटेरियल यूज करते जो अपनी पावर, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और लाइफ लॉन्ग के लिए जाना जाता है, मैथन स्टील टीएमटी ग्रेड 600। तो वही उन्होंने घर के लिए भी यूज किया। चलिए, ये बात हो गई खली जी के बारे में। अभी हम बात करते हैं, सामने आप देख रहे हो टीएमटी बार, मैथन स्टील टीएमटी बार। तो 4 टाइप का डाई आप देख रहे हो। मोस्टली घरों में यही डाई यूज किया जाता है। 8 mm का हो गया, 10 mm का हो गया, 12 mm का हो गया या 16 mm का। तो मेन चीज जो आपको स्टील में देखनी होती है वो देखना होता है उसका ग्रेड। ये सामने जो आप देख रहे हो 600 लिखा हुआ है, ये ग्रेड है। यही घर को आपको स्ट्रेंथ देगा, पकड़ के रखेगा, पावर देगा। और दूसरी चीज देखनी होती है आईएस मार्क, वो भी आप सामने इसके देख रहे हो। अगर मैं बात करूं आपको ग्रेड का, अगर नॉलेज है, आपने FE 415 देखा होगा, 500 देखा होगा, 550 देखा होगा, लेकिन ये जो स्टील है 600, ये इनसे काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा है और पावर काफी ज्यादा है। मतलब इसकी लाइफ काफी ज्यादा है, क्रोजन जल्दी नहीं इसको लगती है। एक मेन चीज इसकी ध्यान देना, इसका ग्रेड इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है, सॉलिड ग्रिप देता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। और मेन चीज जो इनकी रिब्स हैं वो काफी काम करते हैं कंक्रीट के साथ बॉन्ड बनाने में और पकड़ के रखने में। जब फ्यूचर में कभी अर्थ के आएगा, ये जो मैथन स्टील होगा ये इनको पकड़ के रखेगा आपके घर को और गिरने नहीं देगा। मेन काम स्टील का यही होता है कि आपके घर को पकड़ के रखे, और मैथन स्टील यही करता है, आपके घर को पकड़ के रखता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। और अगर हम बात करें इसकी जो डक्टिलिटी है और स्ट्रेंथ की कॉम्बिनेशन बनता है जब, तो ये मैक्सिमम एनर्जी जो होता है वो एब्जॉर्ब कर पाता है जब अर्थक्वेक आता है, और स्ट्रक्चर को मैक्सिमम जितनी स्टेबिलिटी चाहिए होती है वो मैं कर दूंगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, ये मैथन स्टील 600 ग्रेड जो है ये आपके घर को पकड़ के रखेगा अगर आप इसको अपने घर में यूज करते हो। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए पता करते हैं कि एक शुद्ध लोहा जो होता है, एक बेस्ट लोहा जो होता है, उसकी पहचान कैसे किया जाता है। एक सिंपल सा टेस्ट किया जाता है। एक हम मैथन स्टील का बार लेते हैं, छोटा सा पीस, इसको हम फ्लोर पे फोल्ड करेंगे। तो जैसे ही हम इसको फोल्ड करेंगे एक छन सी आवाज़ हमें आना चाहिए। तो ये मैं टेस्ट आपको करके बताता हूँ और आप भी सुनिए इसकी आवाज़ कैसे आती है। आप भी इसी तरीके से चेक कर सकते हो कि यह स्टील जो है वो शुद्ध है कि नहीं है। इस छन की आवाज़ से ही क्लियर हो गया कि ये जो मैथन स्टील है ये एक प्योर शुद्ध स्टील है। अभी हम मैथन स्टील टीएमटी ग्रेड 600 का एक टेस्ट करेंगे, बेंड रीबेंड टेस्ट, जिसके बारे में सबको पता ही होगा। वो टेस्ट किया जाता है स्टील की डक्टिलिटी और साउंडनेस चेक करने के लिए। उसको बेंड किया जाता है, फिर रीबेंड किया जाता है, उसमें देखते हैं कि क्रैक आया कि नहीं आया। लेकिन जब हमने मैथन स्टील का ये टेस्ट किया, सामने आप देख रहे हो हम टेस्ट कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट हमें काफ़ी एफिशिएंट रिजल्ट मिला बाकियों के मुकाबले। और ये लैब टेस्टेड और अप्रूव्ड किया हुआ प्रोसीजर है। मैं बात करूं मैथन स्टील ट्रेडिशनल जो FE 415 या 500 के मुकाबले 20% ज़्यादा स्टील की सेविंग करता है। मतलब अगर जहां हमारा 1000 kg मैथन स्टील लगेगा, वहां बाकी स्टील FE 415 या 500 यूज़ करते हो तो वो 1200 kg लगेगा। और इसको स्टोर करने के लिए भी 20% लेस स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी 20% की सेविंग हो जाती है। साथ ही अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन में भी इसकी कंजम्पशन जो रहती है 20% लेस होती है, और मजबूती होने के कारण, कंजम्पशन कम होने के कारण लेबर कॉस्ट भी हमारी 20% इसमें बचती है। अगर हम इसके टेक्निकल फीचर की बात करें, ये क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है, एंटी क्रोजन है, डक्टिलिटी है, बेल्डेबिलिटी है, ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल है, फायर रेजिस्टेंट है, ये सब चीज़ें इसमें हैं। ये वाकई स्टील की तरह स्क्रैप से नहीं बनता है। और प्रोसेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले होता क्या है, वर्जिन आयरन और कोल को एक 1150 डिग्री सेल्सियस पे रोटरी कैलिन में मेल्ट किया जाता है, और फिर फर्नेस में DRI, पिग आयरन और फेरस अलॉय डाल के मेटल को मेल्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, और फिर मोल्टन और रिफाइंड स्टील को सोलिफाइड किया जाता है हाई क्वालिटी विलेट में, और उसके बाद रोलिंग मिल में, रिबार में इसको कन्वर्ट किया जाता है 1050 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर आरओ वाटर में इसको
कूल किया जाता है। ऑरो वाटर और थर्मक्स टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से इसको बनाया जाता है। अब चलिए प्रूफ स्ट्रेस के ग्राफ को समझते हैं। Fe 600, 415 या 500 में सबसे ज्यादा प्रूफ स्ट्रेस अगर हम बात करें Fe 600 का है, 20% ज्यादा है बाकियों से 415 या 500 से। और अब मैं बात करूं मैथन स्टील TMT ग्रेड 600, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, रोड हो गए, ब्रिज हो गए, नेशनल हाईवे हो गए, डैम हो गए, हाई राइज बिल्डिंग से लेके छोटे घर तक एक बैकबोन की तरह काम करता है, अपने आपके घर को स्ट्रेंथ देता है, पकड़ के रखता है। कौन रखता है? मैथन स्टील। अंत में एक ही चीज कहूंगा, मैथन स्टील TMT 600 ग्रेड सब दुनिया अपना रही है, क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ में अच्छा है, एक शुद्ध लोहा है, पावर है, डक्टाइल है, फ्लेक्सिबल है और सबसे अच्छा लोहा है। तो इसीलिए सब दुनिया इसको अपना रही है, क्योंकि ये है निर्माण का मानदंड।